Hello, students. First of all, I wish you a very happy new year and may this year bring a lot of prosperity and happiness in your life. So, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. इट कॉन्स्टिट्यूट योर चैप्टर 8th ऑफ क्लास 11th NCERT एंड ये चैप्टर 9th क्लास में भी पढ़ा जाता है बट इतना डिटेल में नहीं पढ़ा जाता. तो आज हम इस चैप्टर को ब्रीफ में पढ़ेंगे ताकि ये आपके शॉर्ट नोट्स की तरह काम करे और आप यहाँ से इसको रिवाइज कर सकें फॉर योर एग्ज़ाम. मतलब 1 day बिफोर एग्ज़ाम इफ़ यू वांट टू रिवाइज. अदरवाइज़ हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाए और इससे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो. सबसे पहले सेल क्या है. सेल इज़ अ यूनिसेलुलर मतलब वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिसकी इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस है और वो कैपेबल है कोई भी इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ को परफॉर्म करने के लिए. एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल, जबकि रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्क्राइब किया था बट वो डेड सेल था. रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम के लिए डिस्कवर किया था न्यूक्लियस. सेल थ्योरी के बारे में जानते हैं. इन 1838 जो मैथ्यूस क्लीडन थे वो जर्मन बोटानिस्ट थे जिन्होंने बोला कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ मैनी डिफरेंट सेल्स. उसी के दौरान 1839 में थियोडर श्क्वान ने बोला, ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर की इन एनिमल्स और बोला सेल वॉल इन प्लांट्स शो की थी और ये बोला था कि एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. और 1855 में रेडोल्फ वर्चू ने एक्सप्लेन किया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला की जो हमारा न्यू स्पीशीज़ है वो प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से फॉर्म हुआ है. अब सेल का ओवरव्यू क्या है. सेल एक डेंस मेम्ब्रेन को कंटेन करता है. ये एक बाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम है, साइटोप्लाज्म जो है वो मेन एरिना है या मेन एरिया है जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं. इसलिए जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो हमारा लिविंग होता है. डिफरेंट केमिकल रिएक्शन इन सेल्स मेक इट लिविंग. सेल जो है वो हमारा लिविंग है. प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और बाउंड सेल ऑर्गेनालिज भी एब्सेंट होती हैं. राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है और ये कहाँ का प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. एनिमल्स के अंदर सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनाली प्रेजेंट होती है जो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती और ये सेल डिवीजन में हेल्प करती है. अगर पूछा जाए कि प्लांट में क्या एब्सेंट होता है तो आप बोलोगे सेंट्रोसोम. अब कुछ सेल्स का साइज बताया हुआ है. माइकोप्लाज्म को हम बोलते हैं PPLOB. ये 0.3 μm सबसे छोटे साइज का सेल है. फिर आता है RBC 7 μm, बैक्टीरिया 3 to 5 μm. नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है और जो हमारी एग होती है ऑस्ट्रिच की वो लार्जेस्ट सेल है. अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उसके अंदर आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्म एंड PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ये स्मॉलर होते हैं, फास्टर मल्टीप्लाई करते हैं यूकैरियोट से. बैक्टीरिया के टाइप्स होते हैं शेप के बेसिस पे, बैसिलस, कोकाई, स्पाइरल, विब्रियो. इन सारे सेल्स के पास सेल वॉल है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा को हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होती तो इनको मैनिपुलेट करना इजी होता है. दे हैव नेक्ड जेनेटिक मटेरियल. इनके पास जीनोमिक DNA है सिंगल क्रोमोसोम और सर्कुलर DNA के फॉर्म में. इनके पास प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा सर्कुलर DNA जो जीनोम के आउटसाइड प्रेजेंट है और रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबॉडीज़ को. इनके पास इंक्लूजन बॉडीज़ हैं और दे ऑल्सो हैव मीजोजोम जो रेस्पिरेशन का काम करता है, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं. अब हम पढ़ते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. सेल एनवेलप, जो सेल एनवेलप है वो यूजुअली बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है. इसके अंदर होता है ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर लेयर है, सेल वॉल जो मिडिल में प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन जो इनर में प्रेजेंट है. सेल एनवेलप एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट. ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी लूज शीथ. अगर ये लूज शीथ के फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे स्लाइम लेयर और अगर टफ है तो इसको बोलेंगे कैप्सूल. सेल वॉल प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग. Bacteria can be gram positive or gram negative on the basis of different composition in cell envelope. In some prokaryotes, chromatophore
क्या है ये? मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, वो प्रेजेंट होती हैं कुछ पिगमेंट्स को स्टोर करने के लिए। अब बैक्टीरियल फ्लैजेलम पे अच्छा खासा क्वेश्चन पीजीटी बायो में पूछा गया है, मैंने शॉर्ट बना रखी है, वहाँ से जाके रिवाइज करें। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इक्वल टू फिलामेंट प्लस हुक प्लस बेसल बॉडी। अब दो स्ट्रक्चर और होते हैं, पिल्लाई एंड फिम्ब्रिया। पिल्लाई क्या होता है? एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो स्पेशल प्रोटीन पिलिन से बना होता है, प्लीज़ इसको लिख लेना, पिलिन, ठीक है। अब ये ब्रिसल लाइक फाइबर्स हैं फिम्ब्रे, जो हेल्प करते हैं सबस्ट्रेट से अटैच्ड होने में। अब मीजोजोम क्या है? ये मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल हो सकता है, ट्यूब्यूल हो सकता है, लेमेला हो सकता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन, सेक्रीशन प्रोसेस और सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। इसमें भी एंजाइमेटिक कंटेंट होता है। अब आता है प्रोकैरियोट्स की राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं। इसके दो सब यूनिट होती है, 50S लार्ज सब यूनिट, 30S स्मॉल सब यूनिट। एक चीज़ और याद रखना, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है हमारी, वो हमेशा लार्ज सब यूनिट के पास होती है, स्मॉल सब यूनिट के पास नहीं होती। और 50-30S टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 70S राइबोसोम। Several ribosome attached to single mRNA to form polyribosome और पोलीजोम। इन राइबोसोम को यूज़ करते हैं mRNA को ट्रांसलेट करने में प्रोटीन में। अब आती है इंक्लूजन बॉडी। कुछ फूड मटेरियल स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में, ये बाउंड नहीं होती मेम्ब्रेन से। एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। अब गैस वैक्यूल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे में। ब्लू ग्रीन एल्गे का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसमें PS2 एब्सेंट होता है, फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है हेट्रोसिस्ट में। पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल है, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाती है, यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं और वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे ऑर्गेनेलिस बाउंड है, हैव साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। और यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो सारी आइडेंटिकल नहीं हैं। अब जो चीज़ पूछी जा सकती है, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अब ये स्ट्रक्चर देखो प्लांट सेल का, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। यहाँ पे लाइजोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मोडेस्माटा एक चैनल होती है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है। और ये एक्सटेंशन किसकी होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, क्लोरोप्लास्ट की नहीं होती। माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, पेरोक्सिसोम, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, वैक्यूल, मिडल लैमेला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो न्यूक्लियर एनवेलप है। देन वी हैव गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियोलस जो हमारा राइबोसोमल फैक्ट्री है, और न्यूक्लियस। इसी तरीके से एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, ये भी आप देखेंगे। अब आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कैसे पता चली थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड इन 1950s। स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी रिवील्ड कि लिपिड्स जो हैं वो अरेंज हो रखे हैं मेम्ब्रेन के विद इन, जिसका पोलर हेड बाहर की तरफ होता है और हाइड्रोफिलिक टेल अंदर की साइड होती है। मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है फ्लूइडिटी प्रेजेंट करता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। लिपिड कंटेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। लेटर इट वाज प्रूव दैट कि जो मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। आरबीसी मेम्ब्रेन जो है वो 40% लिपिड है, 52% प्रोटीन है। प्रोटीन कैन बी पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन वो होते हैं जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये डिटर्जेंट के एक्शन से इजीली रिमूव हो जाते हैं, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो प्रॉपरली बरीड होते हैं मेम्ब्रेन में और डिटर्जेंट से ही रिमूव नहीं हो सकते। गॉट इट? इन 1972 निकलसन एंड सिंगर ने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया था, इन विच लिपिड की जो नेचर थी वो क्वासी फ्लूइड थी, कि वो हाफ सॉलिड हाफ फ्लूइड था, और जो प्रोटीन है वो लेटरली मूव कर रहे थे बायलेयर के विद इन। दिस एबिलिटी इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी, जो इम्पॉर्टेंट है सेल ग्रोथ के लिए, इंटरसेलुलर जंक्शन के लिए, सेक्रीशन, एंडोसाइटोसिस के लिए, सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट के लिए। ट्रांसपोर्ट में न्यूट्रल सॉल्यूट हो सकते हैं बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। सेल वॉल इनकी नॉन लिविंग है, रिजिड स्ट्रक्चर है, सेल से सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है। एल्गे सेल वॉल कंटेन सेल्यूलोज। एक चीज़ याद रखना, फंगस में एक क्लास है ओमाइसिटीज, उसकी सेल वॉल भी सेल्यूलोज से बनी होती है। Galactans, Mannan, CaCO3. Cell wall of young plant is primary, which is capable of growth.
पर जो सेकेंडरी वॉल है जो अंदर की तरफ डेवलप होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन है यूपी पीजीटी का कि सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ से डेवलप होती है, अंदर की तरफ से। और मिडल लैमेला जो किससे फॉर्म है, कैल्शियम पैक्टेट से, जो सेल को होल्ड करके रखता है और सीमेंटिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और ऑर्गेनालिज हम कल करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड इसके बाद सेल चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन लगाएं, आपके लग जाएंगे।